दानिश अली जी, ओनली 3 मिनट। धन्यवाद सभापति अध्यक्ष महोदय। मुझे मालूम है आप मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी कभी नहीं कर सकते। मैं ये बजट 2022 बोलने का मौका दे रहा हूं, वो नहीं बता रहे। सर आपका आशीर्वाद है, 8-10 मिनट तो देंगे। और खास तौर से मैं इस देश के वंचित समाज की बात सदन में रखने खड़ा होता आपका हूं। टाइम खत्म हो जाए इतनी देर में। आप इसलिए मैं बजट देख रहा था, बहुत गंभीरता से मैंने स्टडी किया। देखिए सर, इस बजट में 25 साल बाद की हम बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, 2047 के लिए सारी चीज हम कह रहे हैं कि 2047 तक ये हो जाएगा, 2047 तक वो हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ही ना होगा जैसे 2022 में के लिए आज से 5 साल पहले वादा किया था कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमने देखा कोरोना काल में किस तरीके से हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चरमरा गया हमारे देश का। मुझे उम्मीद थी कि इस बजट में आदरणीय वित्त मंत्री जी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुचारू करने के लिए उस पर ज्यादा से ज्यादा बजट देंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इस देश के कई हेल्थ एक्सपर्ट, कई मतलब रिसर्च पे खास तौर से कुछ नहीं हुआ। मजूमदार शॉ जैसी जो हैं, उन्होंने भी, उनका भी बयान मैंने पढ़ रहा था। ये सर, ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि 2% लोगों के पास इस देश की 57% दौलत है। 57% दौलत के मालिक 2% लोग हैं। ये बजट पूरा का पूरा एक तरीके से मतलब जो डिस्पैरिटी को और बढ़ा देने वाला बजट है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। इस देश के 142 लोगों पर जो है की इनकम, कोरोना में एमएसएमई खत्म हो गई, जो छोटा दुकानदार था वो कारोबार उसका खत्म हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन चंद लोग, अडानी अंबानी जैसे लोगों की दौलत जो है वो कई गुना बढ़ गई। देश के 142 लोगों की दौलत जो है वो 23 लाख करोड़ से बढ़कर के 56 लाख करोड़ हो गई। ये क्या ये नया भारत है क्या? ऐसा नया भारत हम चाहते हैं? देखिए, नए भारत में ऐसा नया भारत नहीं होता। वन नेशन वन थॉट पे नया भारत नहीं बन सकता। वन नेशन वन फेथ पे नया भारत नहीं बन सकता। वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन कल्चर, वन नेशन वन ड्रेस, यही नया भारत है क्या? आपकी संरचना नए भारत की ये हो सकती है, लेकिन देश का आवाम, देश का किसान ऐसे नए भारत को नकारता है। मैं कहना चाहता हूं कि देश का किसान, जिससे आपने वादा किया था कि 2022 तक आय जो है दोगुनी कर देंगे, क्या हुआ उस वादे का? हमेशा ये सरकार, अध्यक्ष महोदय, हमेशा ये सरकार अपना गोल पोस्ट चेंज करती है। आप देखिए, हर साल हर बजट में नए गोल पोस्ट चेंज करती है। रेलवे को नष्ट किया जा रहा है। अब पहले एयर इंडिया तो बिक गया, सारी चीज बिक गई। ये कहते हैं कि साहब पंडित नेहरू से शुरू करते हैं। किसी ने कुछ नहीं किया साहब। मैं देख रहा था कि कितने प्रधानमंत्रियों के काल में कितने पीएसयूज बने, मैं गिनती करके बता सकता हूं। लेकिन इस सरकार में एक नया पीएसयू नहीं बना। पीएसयूज को बेचने का काम किया गया। लगातार आप बेच रहे हैं। जो SC/ST का रिजर्वेशन है उसको आप खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान में जो रिजर्वेशन के दिया उसको खत्म करना चाहते हैं। एक बात कहकर अध्यक्ष महोदय मैं खत्म करूंगा। माइनॉरिटीज के लिए एलोकेशन की बात करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। मैंने खुद अभी पिछले वर्ष माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने जवाब में कहा कि जो ग्रांट पिछले 5 साल में माइनॉरिटीज वेलफेयर की ग्रांट्स में 50% कमी आई, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष महोदय उसका यूटिलाइजेशन जो है, एक बार को चलिए माननीय वित्त मंत्री जी आप ग्रांट्स एलोकेट भी कर दें, लेकिन उसके यूटिलाइजेशन पे भी स्टेट को आप मॉनिटर करिए। उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले वर्ष केवल 9.7% माइनॉरिटीज ग्रांट्स का यूटिलाइजेशन हुआ, और वो भी सिर्फ वो, ये रिकॉर्ड है, ये मिनिस्टर का जवाब है, ये मिनिस्टर का जवाब है, ये मिनिस्टर का जवाब, ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर का जवाब है क्वेश्चन आवर में।
वे उसका यूटिलाइज, और वो भी केवल जो है उनकी तनख्वाहों में गया होगा। तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय यही कहना चाहता हूं कि इस बजट में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, अकलियतों के लिए, SC ST की स्कॉलरशिप के लिए, माइनॉरिटीज की स्कॉलरशिप के लिए, अध्यक्ष महोदय मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, आधे सेकंड में खत्म कर रहा हूं, उस दिन भी कहा था कि हज सब्सिडी खत्म करी। बहुत अच्छा, कोई नहीं चाहता हज सब्सिडी, कोई भी रिलीजियस पिलग्रिमेज सरकारी पैसे पर नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने वादा किया था कि ये सब्सिडी खत्म करके हम जो है मुस्लिम लड़कियों को स्कॉलरशिप देंगे। स्कॉलरशिप तो देंगे। Thank you very much for giving me the opportunity to participate in the 2022-23 budget discussion. आप बोलते रहो। I have had the opportunity महिला विरोधी है to witness all 7 budgets presented by this government in this house. ये चाहती नहीं कि आप अगर ऐसे करोगे तो आपका समय नहीं मिलेगा सदन में। चलिए, मुझे बात रखने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। This is